हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस शख्सियत के साथ आपका इंटरेक्शन करवाने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ एक अच्छी न्यूज़ एंकर हैं बल्कि वो प्रोग्राम होस्ट भी बहुत अच्छा करती हैं और आपने उनको बहुत सी ट्रांसमिशन में भी देखा होगा। और उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ये सब चीज़ होने के साथ साथ वो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखती हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंकर ऑफ आवर कंट्री एंड द ट्रेजर ट्रोव टैलेंट ऑफ माई कंट्री, और मेरी बहुत फेवरेट है। तो चलें आपको मिलवाते हैं सहरिश ज़ुहैब से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? इतनी सारी तारीफ़ों के लिए पहले थैंक यू सो मच। नहीं, यू डिज़र्व एक्चुअली दिस अप्रिसिएशन। पहले तो ये बताएं कि हाउ इज़ एवरीथिंग और हाउ लाइफ इज़ गोइंग, मतलब कैसी चल रही है आपकी लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, हाईली मोटिवेटेड और रियली ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़बरदस्त चल रही है। अब ऑलमोस्ट 15 साल हो गए। अब तो एक रूटीन का हिस्सा है, न्यूज़ ना पढ़ूँ या ऑन स्क्रीन ना आऊँ तो लगता है शायद कोई काम नहीं किया जो करना है अभी। सही, तो ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। अच्छा, आप ऐसे ही करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं और कोई हैपनिंग भी ऐसी न्यूज़ आ रही होती है तो वो भी हमें जो है ना, मतलब उसको भी हम सुकून से देख सकते हैं क्योंकि आप इतने अच्छे से बता रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आगाज़ का थोड़ा सा बताएं कि कैसे आगाज़ हुआ, कैसे जो, क्योंकि माशाल्लाह हम देखते हैं कि जिस डेडिकेशन के साथ आप माशाल्लाह से कंटिन्यू की हुई हैं और जिस लगन के साथ जिस तुजू के साथ किया हुआ है आपने ये, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? प्रिसाइजली बताऊंगी। हाँ, प्रिसाइजली। हम लोगों का कोई ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं था। मेरी कज़न है आयशा एहतशाम, सही नाम आपने सुना होगा। उनको भी तकरीबन 15 से 18 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। तो सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था इस फील्ड को। तो वी बोथ आर स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो हम लोग वहाँ पे ही थे और आयशा को इसी तरह ऑडिशंस होते थे। तो ऑडिशन में उनको वो पास हुआ ऑडिशन उनका, उनको इस तरह हायर किया गया। अच्छा, फिर जब मैं उनको देखती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि ये स्क्रीन पे आती है, न्यूज़ पढ़ती हैं, तो मुझे भी शौक हुआ बेसिकली उनको देख के। अच्छा। तो इनिशियली तो मेरी स्टडीज़ ऑब्वियसली अभी बड़ा स्टार्ट था, बिल्कुल इंटरमीडिएट के फौरी बाद ही मुझे ये हो गया था कि मुझे भी कुछ करना है और मुझे ये फील्ड अच्छी लगने लगी। और मैं डेली बेसिस पे कॉल्स करती थी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स को, रिसेप्शन पे, और मैं पूछती थी कि वो वैकेंसी है, ऑडिशंस कब हो रहे हैं, यहाँ पर इंटर्नशिप पे आप रख रहे हैं। तो इसी तरह लकीली मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी लगता है कि शायद मुझे कभी भी जैसे कहते हैं ना कि मायूसी नहीं हुई। हमेशा जब अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगी है या कोशिश की है तो अल्लाह ने इसमें कामयाब किया। सॉरी, आपको इंटरप्ट करूँगा। कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि रिजेक्शन हुआ हो कहीं पे, कहीं ऑडिशन पे, कुछ ऐसा हुआ आपका? नॉट एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ। और शुरू से जो कोशिश की, जैसे कि अल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप कामयाबी देता गया और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो चुके हैं। तो मैंने इस तरह दिन टीवी के रिसेप्शन पर कॉल की थी। ओके। वहाँ तो नहीं हुआ तब मेरा, लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे एक जर्नलिस्ट थे उनसे मिलवा दिया, उनका नंबर दे दिया। तो उन्होंने स्टार एशिया में मेरे लिए बात की। वहाँ मेरा ऑडिशन हुआ, वो क्लियर हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे एट अ टाइम 2 चैनल्स के लिए हायर किया, पंजाब टीवी भी और स्टार एशिया भी। तो मैं पहले स्टार एशिया का बुलेटिन रिकॉर्ड करवाती थी, फिर पंजाब टीवी का करवाती थी। तो मैंने स्टार्ट में ही पंजाबी में भी खबरें पढ़ी हैं, उर्दू में भी पढ़ी हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो बस उसके बाद फिर मैंने 6 मंथ्स वहाँ पे काम किया था। फिर दिन टीवी, देन दुनिया टीवी, देन समा टीवी, देन ARY एंड नाउ आई एम इन बोल्ड टीवी। माशाल्लाह। मैं बहुत सरप्राइज हुआ आपका जो एक जर्नी का पूरा सुन के। आप मॉडल भी बन सकती थी, आप एक्ट्रेस भी बन सकती थी, तो वो आपको जो फील्ड थी वो आपको इतना अट्रैक्ट क्यों नहीं किया आपको? अच्छा, वो या फैमिली की तरफ से भी आई थिंक तो मुझे लगा था कि वो उस ज़माने में तो खैर इस फील्ड के हवाले से कुछ उल्टी सीधी बहुत सारी र्यूमर्स और इस तरह की अजीब बातें भी थी, तो कभी ख्याल भी नहीं किया उस तरह। लेकिन न्यूज़ का ये था कि वो ऑलरेडी घर में फैमिली में एक मेंबर था जो कर रही थी और उसको सब अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये भी मेरे लिए मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा, मतलब एक इजी वे होगा। फिर मुझे शौक भी हुआ। तो खैर मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने नाइट शिफ्ट भी की है। फिर मैंने अपने लहजे पे बहुत काम किया है क्योंकि ऑब्वियसली मेरा पंजाबी बैकग्राउंड है, मैं आई बिलोंग्स टू लाहौर। तो एक झोल आता है फिर आपकी उर्दू बोलने में भी ना। तो मुझे अक्सर शुरू में इस पर काफ़ी काम करना पड़ा कि वो मुझे कहा करते थे डायरेक्टर न्यूज़ के लिए पंजाबी झोल आ रहा है, एक लफ्ज़ का ज़ेर ज़बर का ख्याल रख के बोलना। सही। और फिर सीखना, किसी वर्ड का अगर नहीं पता तो फिर तहज्जी के कैसे है। अच्छा। तो हमारे एक अजहर साहब होते थे दिन टीवी में, उन्होंने काफ़ी हमें ग्रूम किया। सही, गुड। रेहान अजहर साहब। अच्छा, माशाल्लाह। समटाइम इतनी लॉन्ग ट्रांसमिशंस होती हैं, वो आप कंटिन्यू कर रही होती हैं
और फिर माशाल्लाह यू गॉट अ हस्बैंड एंड हु आल्सो बिलोंग्स टू अ वेरी रिनोन्ड चैनल एंड यू हैव किड्स माशाल्लाह आल्सो। तो आप कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि ये एक मतलब ये मैनेज करना पहले तो हमें समझ में नहीं आता कि आपको सुबह भी देख रहे होते हैं, शाम में भी देख रहे होते हैं, तो ये कैसे आप मैनेज करती हैं? अगर फर्स्टली तो ये कि जब कोई भी खातून जॉब करती है, घर से निकलती है काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे या फैमिली ज़रूर सफ़र करती है। बिल्कुल ऐसे ये नहीं हो सकता कि आप 100% वहाँ भी अपना दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा किसी और पर रिलाई करना पड़ता है, फिर ही चीज़ें मैनेज होती हैं। तो मेड्स भी हैं, खैर उसके अलावा कुछ लकीली ऐसा है कि मेरे हस्बैंड की और मेरी ड्यूटी टाइमिंग इस तरह की है कि बच्चों के पास हम दोनों में से कोई ना कोई एक अवेलेबल होता है। अच्छा, सही। तो अगर हम दोनों में से कोई अवेलेबल ना हो तो मेरी मेड काफ़ी कोऑपरेटिव है और उसको मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे एज सच प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके टाइम अपनी फैमिली को दूँ। और लकीली मेरे हस्बैंड भी एक तरह के हैं कि वो भी कोशिश करते हैं कि जब वो ऑफिस से फ्री हो जाए तो घर पे ही टाइम स्पेंड करें। अच्छा, अब बात से बात निकली तो मुझे ये पूछना था आपसे कि जो हमारी जो गर्ल्स हैं जो इस प्रोफेशन को लेके बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आप ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप सजेशन देना चाहेंगे उनको कि भाई ऐसा ऐसा करोगे और ऐसा करोगे और ऐसा करोगे तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत आपके लिए एक अच्छा हेल्पफुल साबित हो सकता है और अच्छी मतलब आपकी लाइफ गुजर सकती है, तो वो क्या हो? अच्छा, वैसे तो अब जो सिचुएशन इस वक्त इकोनॉमिकली हमारी कंट्री की है राइट नाउ तो काफ़ी ख़राब है। सच में को बहुत ज़्यादा जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जाहिर है वैकेंसीज निकलती हैं, लोग छोड़ के कहीं जाते भी हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। लेकिन अब मैंने आजकल जो हमारी यूथ है उसको ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो लोग बहुत ज़्यादा विलिंग है कि हमें कोई एफर्ट भी ना करनी पड़े, बस हम जाके स्क्रीन पे बैठ जाएं। तो सबसे पहले तो मैं नए आने वाले जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी लीडिंग चैनल वो इंटर्नीज को एज सच इस तरह से हायर नहीं करता कि आपको भी कुछ ना आता हो, कैमरा फेस ना करना आता हो और वो आपको अपनी हॉट सीट दे देंगे, आप बैठें और बैठ के परफॉर्म करें। तो सो यू हैव टू ज्वाइन सम चैनल जो कि अभी शायद उस लेवल पे नहीं है या प्रोमिनेंट नहीं है, जो कि इस तरह के यंगस्टर्स को इंटर्नशिप पे रखते भी हैं, नाइट शिफ्ट में उनको ट्रेनिंग करवाते भी हैं और उसके बाद उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो ऑन एयर आ सकें। तो पहले तो आप कोशिश करें कि उन चैनल्स पे कॉल करें, जिस तरह मैं करती थी, उन चैनल को अप्रोच करें, वो आपको यकीनन रखेंगे भी और सिखाएंगे भी। सेकेंडली, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, आपको न्यूज़ का पता नहीं होगा, बस आपको ये पता कि मेरे लुक्स कैसे हैं और मैं जनाब बस कुछ भी बैठ के बोल सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू स्टडी। आपको देखना है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या थी, सिचुएशन करंट क्या है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, करंट शोज देखने हैं, इंटरैक्ट लोगों से करना है और लोगों जितने भी ऐसे सीनियर्स हैं जिनसे कि आप किसी भी पॉलिटिकल इशू पे, इकोनॉमिकल इशू पे डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे बात करें। तो ये सारी प्रिपरेशन है जिसको करके आपको आसानी होगी इस फील्ड को ज्वाइन करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर गॉड सेक, अपने फ़ोन से, अपने गैजेट से, जो कि ये आपके हाथों में हर वक्त होता है, इससे बाहर निकलें। ऑल द टाइम स्क्रॉलिंग और आप टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, इससे बाहर निकलें। आपको अपनी स्टडीज़ को फोकस करना है। ये टाइम स्टडीज़ को फोकस करने का ये चला जाएगा तो फिर जॉब तो इंसान तलाश करता रहता है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो ये मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, स्टडीज आपकी वहीं पे होंगी, तो कुछ लोगों को ड्रॉप करनी पड़ जाती है कि जॉब ना निकल जाए हाथ से। आजकल इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर आपको जॉब अभी नहीं मिल रही, कोशिश करते रहे, लेकिन स्टडीज पे फोकस करें, उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो यूथ है हमारी, उनको आपने गाइड कर दिया और इंशाल्लाह बहुत आपकी बातें जो है हेल्पफुल साबित होंगी। तो ये अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ जिसको आपने बहुत ही ब्रिस्कली और स्विफ्टली आपने बताना है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप मूवीज़ देखना पसंद करती हैं? बिल्कुल, छुट्टी जब होती है, वीकेंड होता है, तो मेरी कोशिश होती है वो मूवी देखूं। अच्छा। तो लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी, बताएं? लास्ट मूवी जो मैंने देखी है वो मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी है और वो आई थिंक तो कोई बॉलीवुड की मूवी थी। अच्छा। बिलाल वर्सेस तारा। बिलाल वर्सेस तारा। हाँ, अच्छा। तारा वर्सेस बिलाल था या बिलाल वर्सेस तारा था? सही चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके मोस्ट फेवरेट हीरो कौन से हैं, और आपने बताना इस तरह से कि मतलब पाकिस्तान में, फिर उसके बाद इंडिया में, फिर हॉलीवुड में।
अच्छा टॉम क्रूज तो आपको पता है मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट। टॉप ऑफ द लिस्ट। सही। अच्छा जी, वो मुझे अच्छा खैर मुझे फुटबॉलर बहुत पसंद है, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैसी नहीं पसंद आपको? मैसी ठीक है, मैसी का मैजिक चलता है नो डाउट, और पर्सनालिटी वाइज आई थिंक ज़्यादा अपीलिंग और ज़्यादा फिट मुझे रोनाल्डो लगते हैं। अच्छा। और उसके अलावा जनाब अगर हीरोज़ की बात करेंगे तो बॉलीवुड से अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्यों पसंद है आपको? एक तो ब्लैक बेल्ट है, बड़े मुझे फिट लगते हैं, इस एज में भी उन्होंने खुद को इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छा लगता है। कॉमेडी अच्छी करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बॉलीवुड में कोई दूसरा हीरो चूज करना पड़े तो किसको करेंगे? संजय दत्त। संजय दत्त रिसेंट लॉट में बताया ना। रिसेंट लॉट में मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, सुशांत सिंह राजपूत जिसका सुसाइड जिसने कर ली, और रोमांस के किंग तो शाहरुख खान है। अच्छा जी। वो आपको पता 90s में बड़े हिट थे तो सब अच्छे लगा करते थे। सही। इसके अलावा पाकिस्तान में बताएं। पाकिस्तान में मतलब फवाद खान है आपके पास, और हुमायूं सईद अच्छे लगते हैं। हुमायूं सईद अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा एक फन क्वेश्चन है मैं आपसे करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई डायरेक्टर अगर पाकिस्तान में हो तो शुएब मंसूर हो गए या बिलाल लाशारी हो गए जिन्होंने ये मौला जेट बनाई है, और अगर हम बात करें इंडिया में तो यश चोपड़ा हो गए या करण जौहर हो गए, और हॉलीवुड में अगर हम बात करें तो जेम्स कैमरॉन हो गए। अगर वो चाहें कि किसी एक मूवी को रीमेक करना चाहें और आपको और आपके हस्बैंड को लेके वो आपको कास्ट करें, तो वो कौन सी मूवी ऐसी होगी जो आपको बहुत पसंद है और आप चाहती हैं कि आप उसमें फिट है? मतलब आपकी बहुत अच्छी चॉइस है, तो माशाल्लाह। चलें, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, और आपको पता हिट है वो, जितनी बार भी देखो दिल नहीं भरता, उसको फिर से हम देखते हैं। वो अगर हो तो मैं वो कहूँगी कि ज़रूर। मतलब आप भी स्विट्जरलैंड में जाके थोड़ा, उसमें सब है, उसमें फन भी है, उसमें यूरोप भी घूम लेंगे, और जनाब उसमें हर चीज़, हाँ सब कुछ है उसमें, पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे कि आप माशाल्लाह पैकेज है, तो आप वो फिल्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने माशाल्लाह से अपने आप को फिट रखा हुआ है, जी। और तो आप दिन का आगाज़ जो होता है आपका, मतलब आप ब्रेकफास्ट में क्या लेती हैं? अच्छा, मैं ब्रेकफास्ट में जनाब मोहतरम बहुत फूडी हूँ, पहले बता दूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको नज़र आई हूँ काफ़ी हद तक 90% ही गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह। 10% मेरी एफर्ट है जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जंक फूड को अवॉइड करूँ, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करूँ, और बर्गर्स में बिल्कुल भी नहीं खाती। सही। घर का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मैं फुल पंजाबी जिसे कहते हैं ना, कि उस फैमिली से ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक है, तो मैं खाने भी पंजाबी पसंद करती हूँ, पराठे, देसी फूड। तो मैं नाश्ते में जब मुझे ये लगे कि शायद कुछ पुट ऑन कर रही हूँ, तो फिर जस्ट एक बॉयल एग होता है, 1 कप ऑफ कॉफ़ी, वो भी ब्लैक कॉफ़ी होती है, और ब्राउन ब्रेड और एक शुगर फ्री कोई जैम ले लेती हूँ। और जब मुझे ये बिल्कुल फील हो रहा हो कि नहीं अब बस छोड़ो भाई खाओ, तो फिर पराठा लाजमी है। मतलब एक मस्त पराठा जो है। बिल्कुल। खाने पीने की मैं बेहद शौकीन हूँ, सारे देसी खाने मुझे अच्छे लगते हैं, करेले गोश्त, पालक गोश्त, दाल गोश्त। हाँ, ये भी एक सवाल है मेरा, यहाँ से बात निकल रही है तो, कि आपकी मोस्ट फेवरेट डिश कौन सी है? मुझे कीमा भरे करेले बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। और अब कराची जैसा कि मैं आ गई हूँ 8 साल हो गए हैं, तो मैंने कभी हलीम नहीं खाया, जो कि जहाँ जैसा यहाँ मिलता है लाहौर में नहीं मिलता। सही। ये स्पेशलिटी है कराची की, तो बिरयानी और हलीम कराची का बेस्ट है, तो मुझे हलीम यहाँ आने के बाद अच्छा लगता है। वैसे जब मैं लाहौर में थी तो मुझे सभी खाने अच्छे लगते हैं, टॉप फेवरेट मेरा करेले कीमा है। अच्छा, बड़ा इम्प्रेसिव रहा आपसे ये चीज़ें सुन के। वैसे जो अपने रूट से कनेक्ट होता है ना, ये मतलब ऐसे कम लोग होते हैं, वरना बहुत लोग जो है वो थोड़ा सा किसी पोजीशन पे बहुत जल्दी वो ज़रा इटालियन और चाइनीज। मैं फुल पंजाबी हूँ अंदर से, मुझे खाने पंजाबी पसंद है, मुझे पंजाबी म्यूजिक अच्छा लगता है। क्या बात। मुझे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं पंजाबी हूँ। माशाल्लाह, सबको ऐसा होना चाहिए, और ये बड़ी आपसे सीखने को मिलती है चीज़ कि अपने रूट को मत भूलो। अच्छा, अब ये बताएं कि आपका जो फेवरेट पॉलिटिशियन है वो कौन सा है? अगर मुझे आप ये पूछें कि आप ज़्यादा अच्छा मैं डीपर जब लेती हूँ तो मुझे किससे बात करके मज़ा आता है, तो वो शेख रशीद साहब हैं। अच्छा। उनके तजज़िये बड़े मज़े के होते हैं, और वो प्रेडिक्शंस बड़ी अच्छी करते हैं। बिल्कुल। तो उनसे बात करके मैं बोर नहीं होती। वैसे ये सब तो इनकी क्वालिटी तो है। हाँ, और बाय पर्सनैलिटी अगर कहा जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको देख के वो एक आती है ना स्टार स्ट्रक वाली फीलिंग आती है कि यार बस इससे मुझे मिलना है एक बार, तो वो कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है, हीरो है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ, बल्कि जनता जानना चाहती है, आवाम जानना चाहती है। अच्छा, अब एज सच हीरो तो कोई ऐसा नहीं है कि जिनको मेरा बहुत दिल चाहेगा मुझे मिलना चाहिए। हाँ, इमरान खान से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, बिल्कुल हट के उनका करियर था,
एज अ क्रिकेटर उन्होंने अपना पूरा मतलब लाइफ गुजारी है क्रिकेट के लिए, और जितना टफ टाइम उन्होंने इसको गवर्नमेंट को दिया हुआ है, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। जिस तरह वो डटे हुए हैं, डरे नहीं है वो बिल्कुल भी, ऑब्वियसली मतलब जिस तरह ये वो लोग हैं कि जो 60-70 साल से गिव अप नहीं कर रहे, मुसल्लत है, उन्होंने गिव अप नहीं किया। यहाँ तक कि उन पे मतलब मर्डर अटेम्प्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े हैं और लगे हुए हैं, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे कभी स्पेसिफिकली मुझे मिलने का मौका मिले तो मैं मिलूँ। बिल्कुल, मैं भी उनसे इस चीज़ को लेके बहुत, क्योंकि जो उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। मैं लास्ट टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब गिलगित बल्तिस्तान गया था, तो वहाँ पे स्टोर में एक जगह है रामा वैली, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उनकी पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई। उन्होंने बताया कि खान साहब जब यहाँ आते थे तो वो अपने यहाँ पे जो है ना वो ब्लॉक्स या जिसको कहते हैं कि पत्थर वगैरह जो है यहाँ पे बांध के वो यहाँ पे रनिंग किया करते थे। तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए माशाल्लाह जो उनका है, तो वो काफ़ी मुझे इस चीज़ को जो है ना वो अट्रैक्ट करती है उनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट एंकर कौन है? अच्छा, मेल भी बताना है और फीमेल बताना है, दोनों बताना है। फीमेल भी बताना है, ओके। अच्छा, और अगर नहीं बताना चाहती तो आप? अच्छा, फीमेल ऐसा कोई फीमेल एंकर मुझे अट्रैक्ट नहीं की। हाँ, एक फीमेल एंकर जिनको मैं मेरे ख्याल में तो मतलब प्रोग्राम एंकर इमर्जिंग समीना पाशा बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। अच्छा, सही जी। और उसके अलावा मेल अगर एंकर की आप पूछेंगे तो काशिफ अब्बासी, नो डाउट। माशाल्लाह, आप इतना मतलब वर्ल्ड टूर पे भी आप जा चुकी हैं, घूमती रहती हैं माशाल्लाह से, और हम देख रहे हैं आपको, फॉलो करते हैं। तो अभी कोई ऐसा कंट्री है जो आप उसको विजिट करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं? ये भी एक सवाल। अच्छा, ये ख्वाहिश है दिल में, और ख्वाहिश ऐसी है कि दुआ भी है कि अल्लाह ताला इसको पूरा करे। मुझे इराक जाना है, जो कि मतलब मैंने सोचा हुआ है कि मैं इस साल जाऊंगी। अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो लाजमी जाऊंगी। मुझे हज़रत अली के, इमाम हुसैन, इनके मतलब जो वहाँ मज़ार हैं उन पर जाना है और दुआ करनी है। बिल्कुल, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा आपके साथ इंटरव्यू करके। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई फील प्रिविलेज्ड दैट यू हैव टेकन आउट योर प्रेशियस टाइम फॉर अस फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप ऐसे ही स्क्रीन पे छाई रहें और ऐसे ही जो है ना हम लोगों को आपको देखते रहें और ख़बरें आपसे सुनते रहें, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कुछ लास्ट में कहना चाहें तो? थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। अब ऑब्वियसली 2023 है, तो जितने भी आपके गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और मैं यही कहूँगी लास्ट में अपने इस मैसेज में कि आप लोग भी कोशिश करें, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, और अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि कोशिश करो। मतलब खुद से तो कुछ भी नहीं आपको प्लेट में रख के मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है, वो आप करें तो सब कुछ मुमकिन है। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।